वेलकम बच्चों, हाउ आर यू। मैं दीपक कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ फिर से एक नया वीडियो। ये वीडियो है क्लास 10 के बच्चों के लिए। क्लास 10 के बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि सर सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में केमिस्ट्री में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपके लिए यहाँ पे टॉप 20 क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद उस क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करेंगे अपने से, अगर चैप्टर पढ़ लिए तब। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। वी नीड टू बैलेंस स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, गिव रीजन टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट, है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन होता क्या है। तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन उस तरह के इक्वेशंस को बोलते हैं जिसमें अगर केमिकल इक्वेशन जो होगा वो अनबैलेंस्ड होगा या फिर वो एटॉमिक फॉर्म में दिया हुआ होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे स्केलेटल इक्वेशन आपको नीचे एग्जांपल के साथ समझाया गया है कि वाटर लिए हम लोग, वाटर को हीट किए, यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में है। या फिर कोई भी ऐसा केमिकल इक्वेशन जो अनबैलेंस्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो कोई भी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं हम लोग, तो बैलेंस करने के लिए उसके पीछे रीजन बोलते हैं टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। कि अगर कोई भी केमिकल इक्वेशन है तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना चाहिए, है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, तो बताया गया था कि मैटर या मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसीलिए कोई भी केमिकल इक्वेशन होगा तो वो बैलेंस जरूर होना चाहिए ना। ईच एंड एवरी केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग बैलेंस क्यों करते हैं। गिव एन एग्जाम्पल, लिस्ट टू इन्फॉर्मेशन विच मेक ए केमिकल मोर यूजफुल इन्फॉर्मेटिव, है ना। कोई भी दो एग्जाम्पल बताना है जिससे कि कोई भी केमिकल इक्वेशन और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाता है। तो हम लोग पढ़े हैं कि केमिकल इक्वेशन को कैसे इन्फॉर्मेटिव बनाया जा सकता है। अगर उस केमिकल इक्वेशन हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट कर दें या फिर उसके कंडीशन को रिप्रेजेंट कर दें कि उस केमिकल इक्वेशन जो या केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है वो हीट के द्वारा हो रहा है या बर्निंग के द्वारा हो रहा है या सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है। तो वो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल वही दिया गया है, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ये फिजिकल स्टेट को दिखाया गया है जी से, है ना। GL, S और AQ ये क्या करते हैं, फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको याद रखना है। अगर एरो के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, सनलाइट लिखते हैं, हीट लिखते हैं, तो वो भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से वो केमिकल इक्वेशन क्या होता है और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाता है और हम लोग उस केमिकल रिएक्शंस को केवल देख करके, केमिकल इक्वेशंस को देख के ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि रिएक्शंस किस तरह का है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस, X प्लस बेरियम क्लोराइड बन रहा है क्या, Y प्लस सोडियम क्लोराइड। तो याद रखना है यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में बेरियम है, प्रोडक्ट साइड में बेरियम नहीं है। तो एक कंपोनेंट तो वहाँ बेरियम फिक्स होगा। अब क्वेश्चन में वाइट पीपीटी बोल दिया था, आपको याद रखना है कि बेरियम का वाइट पीपीटी क्या बनता है, बेरियम सल्फेट होता है, ठीक है। यानी प्रोडक्ट साइड में मतलब बेरियम सल्फेट होना कंफर्म है ना। वाइट जो होगा वाइट पीपीटी वो कौन सा हो जाएगा, बेरियम सल्फेट हो जाएगा। तो आपका रिएक्टेंट साइड में एक्स क्या हो जाएगा, तो एक्स क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फेट हो जाएगा, क्योंकि सल्फेट आना है वाई में। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हम लोग को यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आइडेंटिफाई करना है एक्स और वाई को, है ना, और किस तरह का केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे है। तो आंसर एक्स क्या हो जाएगा, तो एक्स बोला जा रहा है सोडियम सल्फेट, और वाई क्यों, वाई क्या हो जा रहा है, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का कलर याद रखना है, बेरियम सल्फेट का कलर कैसा होगा, तो आपको बेरियम सल्फेट का कलर याद रखना है, ये वाइट प्रिसिपिटेट बताता है ना। प्रिसिपिटेट को हम लोग इस तरह के रिएक्शंस में जिसमें कि प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस बोलते हैं। और यहाँ पे चूंकि एक्सचेंजेज हो रहा है, किस चीज़ का एक्सचेंज हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक ना। बेरियम आयंस और सोडियम आयंस ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, सल्फेट और क्लोराइड दोनों कैसे हैं, एनायंस है। तो इनका क्या हो रहा है, एक्सचेंजेज ऑफ आयंस टेक प्लेस हो रहा है। इसलिए इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शंस बताया गया था 5 टाइप्स का हम लोग पढ़े थे, है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कम्बिनेशन रिएक्शन, है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और एक हीट के बेसिस पे एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक, रेडॉक्स, इस तरह के बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं। तो हम लोग ये सब सारे चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा एक्स क्या हो जाएगा, तो एक्स आपका हो जाएगा सोडियम सल्फेट, वाई क्या हो जाएगा, बेरियम सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके स्क्रीन पे, ये कि नेम द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, है ना। मैग्नीज डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवाया जा रहा है एल्युमिनियम के साथ, ये मैग्नीज बना दे रहा है और फिर से एल्युमिनियम ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, ठीक ना। तो स्टेट विच इज मोर रिएक्टिव, मैग्नीज और एल्युमिनियम एंड वाई। तो आपको याद रखने की उस तरह का केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है, अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है और कहीं पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। एक जगह अगर एडिशन, कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को ऐड कर ले रहा है तो उसको क्या होता है, उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। कहीं से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग को मिलेगा, रिडक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे एल्युमिनियम जो हो जाएगा वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा क्योंकि एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ पे इस केस में चूंकि मैग्नीज से एल्युमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है,
है ना। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं ना, कि जिसमें एक एलिमेंट क्या करता है, दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। क्यों? क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं एल्युमिनियम जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा मैग्नीज से, एल्युमिनियम डिस्प्लेस कर देगा। तो आपका यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा आ जाएगा, तो एल्युमिनियम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग। राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। फोटोसिंथेसिस किसको बोलते हैं, तो प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के हेल्प विद द इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट विल फॉर्म ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ठीक ना। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस बोलते हैं। चूँकि सनलाइट में हो रहा है तो इसको फोटोकेमिकल भी हम लोग रिएक्शंस बोल सकते हैं। फिर सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हेन डू डिजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो आपको याद रखने हैं कि डिजर्ट प्लांट जो होते हैं, जो डेजर्ट में प्लांट्स होते हैं, उनमें उनका जो लीव्स में स्टोमेटा होता है वो ओपन्स होता है एट नाइट। मतलब दिन में क्या होता है वो क्लोज होता है, लेकिन जैसे ही रात होता है, नाइट होता है, तो वो खुल जाते हैं। और उस समय क्या करते हैं, दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एसिड। और उसको वो एसिड के फॉर्म में एब्जर्व कर लेते हैं, और उसी का यूज एंड इट इज़ यूज ड्यूरिंग डे टाइम फॉर फोटोसिंथेसिस। और उसी का यूज क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस के रूप में यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो नाइट में वो स्टोर्ड किए, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, देखिए, ए नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो यहाँ पे आपको केमिकल रिएक्शंस दिया हुआ है। केमिकल रिएक्शन से हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे किस तरह का केमिकल रिएक्शंस होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट वाले केस में क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, सेलेक्ट लाइम का फॉर्मेशन कर रहा है। दो सब्सटेंस इनिशियली है, प्रोडक्ट एक सब्सटेंस, यानी ये कम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। सेकेंड में क्या हो रहा है, एक्सचेंजेज ऑफ आयंस हो रहा है, बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट, सल्फेट चला गया बेरियम के पास, क्लोरीन आ गया एल्युमिनियम के पास, तो इसको बोलेंगे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड में क्या हो रहा है, तो फेरस सल्फेट और यहाँ पे एरो को ऊपर हीट दिया गया। इसी के बारे में बात कर रहे थे फर्स्ट क्वेश्चन में। अगर हीट मतलब क्या है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन है ना, एक सेम केमिकल इक्वेशन को इन्फॉर्मेटिव बनाया गया यहाँ पे। तो फेरस सल्फेट यहाँ पे डिकम्पोज करके फेरिक ऑक्साइड बना रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है। तो इस तरह के केमिकल रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम लोग, तो इस तरह के केमिकल रिएक्शंस को थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं ना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरह का होता है, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे हम लोग। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन विच द फॉलोइंग चेंजेज हैव टेकन प्लेस विथ एन एग्जाम्पल ऑफ ईच, है ना। कोई भी केमिकल इक्वेशन यहाँ पे लिखना है जिसमें कि हम लोग को आइडेंटिफाई करना है उसका एग्जांपल के साथ। चेंज इन कलर, जिसमें कलर का चेंज होगा, जैसे यहाँ कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट बना दे रहा है प्लस सिल्वर बना दे रहा है। तो कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट का जो कलर है वो आपका इनिशियली कुछ कलर नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मेशन करता है तो ब्लू कलर का हो जाता है, और सिल्वर जो होता है वो शाइनिंग अपीयरेंस हो जाता है। तो द सॉल्यूशन विल बिकम्स ब्लू इन कलर एंड शाइनिंग सिल्वर मेटल विल बी डिपॉजिट। तो ये चेंज इन कलर का एग्जाम्पल हो जाएगा। और भी आप दूसरे एग्जाम्पल भी दे सकते हैं ना, जैसे कॉपर सल्फेट का अगर रिएक्शन हम लोग आयरन के साथ करेंगे तो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर जो होता है वो फेड अप हो जाता है ना। दूसरा रिएक्शन यहाँ पे है कि टेम्परेचर जो होगा यहाँ पे इवॉल्व हो रहा है, तो इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में लेड नाइट्रेट का क्या करेंगे, रिएक्शन करवाया जा रहा था पोटासियम आयोडाइड के साथ, तो लेड आयोडाइड बनता है, एक येलो कलर का पीपीटी बनता है, और साथ में क्या बनते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट बनते हैं ना। तो लेड आयोडाइड यहाँ प्रिसिपिटेट बन रहा है, तो इसको हम लोग प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस भी बोल रहे हैं। और प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस अगर मान लीजिए सॉल्यूशन के एक्सचेंज ऑफ आयंस के बीच में हो रहा है, तो इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के नाम से भी जानते हैं। आपको याद रखने हैं सब सारे चीज़, ठीक है। तो इस तरह से ऊपर वाला जो रिएक्शंस है NaOH प्लस HCl, ये क्या बना रहा है, NaCl प्लस वाटर बना रहा है। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग एसिड बेस रिएक्शन यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस भी जनरली क्या होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का वो एग्जाम्पल होता है। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी हो सकता है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस भी आ सकता है। ये सारे चीज़ हम लोग बात कर चुके हैं चैप्टर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन दैट टेक प्लेस इन द फॉलोइंग। मैग्नीशियम वायर इज बर्न इन एयर, इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू वाटर, अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैसेस आर मिक्सड, है ना। तो मैग्नीशियम वायर को हम लोग एयर में बर्न करते हैं, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था। हम लोग बर्न करने से पहले उसको क्या करते हैं, सैंड पेपर से क्या करते हैं, रब्ड करके उसको क्लीन कर लेते हैं ताकि वो क्लियरली क्या हो सके, बर्न कर पाए। तो आपको यहाँ समझना है। तो मैग्नीशियम वायर को जैसे ही हम लोग एयर में बर्न करेंगे तो क्या बनेगा, आपको पता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा जो वाइट कलर का होता है। सेकेंड वाला जो इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे अगर वाटर से, वाटर का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा क्या होता है,
हाइड्रोजन ऑक्साइड या हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, H2O। अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड गैसेस को आपस में इंटरमिक्स कर रहे हैं। अमोनिया का फॉर्मूला आपको याद रखना है NH3, है ना। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो कि एक एसिड होता है HCl, ये दोनों का रिएक्शंस होगा तो क्या फॉर्मेशन करेगा हम लोग देख लेंगे। तो फर्स्ट वाला का आंसर पता चल गया हम लोग को, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। और ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, कम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज ये रेडॉक्स रिएक्शन का पार्ट हो रहा है। यहाँ पे मैग्नीशियम का एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट में अगर बात करें तो मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, मैग्नीशियम पे इनिशियली वो उस पर 0 चार्ज होता है, लेकिन जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है तो मैग्नीशियम पे +2 होता है। तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि अगर कोई मेटल्स या कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ये कम्बिनेशन एज वेल एज रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगा। सेकंड वाला जो वाटर का है, तो वाटर का क्या किया गया, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया गया, मतलब ये इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में का पार्ट हो जाएगा। और अमोनिया का भी फॉर्मूला बताया गया NH3 + HCl, ये आपस में जब कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड क्या है, एक सॉल्ट है, आपको याद रखना है। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NH4Cl, एक सॉल्ट है, ठीक ना। नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेसिस और सॉल्ट के बारे में ही पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है ना। राइट द एसेंशियल कंडीशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस टू टेक प्लेस। सिल्वर ब्रोमाइड को क्या किया गया है, यहाँ पे सिल्वर प्लस ब्रोमीन बन गया है, ठीक है। तो इसेंशियल कंडीशन क्या होगा, राइट वन एप्लीकेशन ऑफ दिस रिएक्शन, कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। आयरन सल्फेट का हीट करके दिया गया है तो क्या बनेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऊपर वाला जो 9 का ए का आंसर हो क्या हो जाएगा, राइट द इसेंशियल कंडीशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस टू टेक प्लेस। तो सिल्वर ब्रोमाइड से सिल्वर और ब्रोमीन लिक्विड, ब्रोमीन का जो होता है वो लिक्विड स्टेट होता है, आपको याद रखना है। तो सिल्वर ब्रोमाइड से सिल्वर ब्रोमीन बन रहा है, मतलब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, 1 से 2 कंपोनेंट बन रहे हैं, मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको याद रखना है, ठीक है। और ये किस तरह का डिकम्पोजिशन होता है, तो जनरली ये सनलाइट के में हम लोग सिल्वर का क्लोराइड या सिल्वर का ब्रोमाइड, ये दोनों अगर कंपोनेंट्स आपको दिखा देते तो याद रखना है वो किस तरह के डिकम्पोजिशन का एग्जांपल हो जाएगा। तो फोटोकेमिकल या फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन हम लोग बोलते हैं। और सिल्वर ब्रोमाइड का एक इम्पॉर्टेंट यूज होता है, बताया गया था चैप्टर में भी बताया गया था इस चीज़ को। सिल्वर ब्रोमाइड का यूज हम लोग किस चीज़ में करते हैं, तो फोटोग्राफिक प्लेट में हम लोग यूज करते हैं। सेकेंड वाला जो रिएक्शन है, आयरन सल्फेट को अगर हम लोग मतलब हीट करते हैं, ठीक ना। आयरन सल्फेट को अगर हीट किया जाता है तो आयरन जो होता है वो फेरिक ऑक्साइड, आयरन का 2 तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, Fe+2 Fe+3। +2 को फेरस बोलते हैं, जैसे इनिशियली FeSO4 वो फेरस सल्फेट है, हीट करने के बाद वो फेरिक ऑक्साइड में चेंज हुआ, यहाँ पे Fe जो है +3 स्टेट में है, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी देखना है कि व्हाट हैपन्स व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विक लाइम, है ना, लाइन लिखा है, लाइम होगा वहाँ पे। अगर वाटर को हम लोग क्विक लाइम में ऐड करते हैं तो बहुत बार ये बताया गया है कि वाटर में क्विक लाइम ऐड करने से क्या होता है, वो सेलेक्ट लाइम का फॉर्मेशन करता है। सेलेक्ट लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और उस तरह के केमिकल रिएक्शन जिसमें कि हीट इवॉल्व होगा प्रोडक्ट बनने के साथ साथ, तो उसको भी बताया गया है, क्या नाम बोलते हैं उसका हम लोग, तो उसको बोलते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। तो जो भी बच्चे पार्ट 1 पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखे हैं, पार्ट 1 का वीडियो में पूरा चैप्टर से एक ही मतलब क्विक रिवीजन टाइप्स का बनाया गया है, वो कंप्लीट आपको एक ही बार में उसको याद कर सकते हैं, पूरा चैप्टर आपका रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 2 ग्राम फेरस सल्फेट का क्रिस्टल है, उसको हीटेड किया गया है ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में। यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोल रहा है उसी में कि लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशन। फेरस सल्फेट को हीट किया जा रहा था, जस्ट इसका एग्जांपल बताया गया था हीट करने वाला सा, है ना। लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशन, 2 ऑब्जर्वेशंस बताने हैं हमको। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस, तो हीट से टूट रहा है तो थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगा। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, उसका एक केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो पहला ऑब्जर्वेशन, 2 ऑब्जर्वेशन में क्या बोलेंगे, तो फेरस सल्फेट का कलर होता है ग्रीन कलर का, याद रखना है आपको। और जब भी वो जैसे टूटा और फेरिक ऑक्साइड में बना तो वो ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। तो ग्रीन कलर से ब्राउन कलर बन रहा है, ठीक है। दूसरा स्मेल जो होता है, बर्निंग सल्फर का जो स्मेल होता है वो थोड़ा सा ऑर्डर उसका पंजेंट टाइप का होता है, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगा। और इसका केमिकल रिएक्शन अभी जस्ट बात की, इसमें फेरिक ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं हम लोग। 11 का ये डिफाइन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वाई शुड बी इक्वेशन बी बैलेंस्ड। तो इसके बारे में बात किया गया है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं, तो जब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों के साइड में, है ना, दोनों साइड में जब नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं।
राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। उसके बाद डिफरेंट यहाँ पे आपके केमिकल रिएक्शंस दिए हुए हैं, उनको आपको केमिकल इक्वेशंस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फास्फोरस को बर्न किया जा रहा है। फास्फोरस जो होता है वो क्या होता है, उसकी एटोमिसिटी हम लोग बोलते हैं P4 होता है, याद रखना इसको। फास्फोरस किस फॉर्म में पाया जाता है, एटमॉस्फेयर में P4 के फॉर्म में पाया जाता है, जो कि वाइट कलर का, येलो कलर का, ग्रे कलर का, बहुत सारे कलर का होता है, चार कलर में होते हैं वो। वाइट कलर जो होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो फास्फोरस का एटोमिसिटी कितना होता है, तो 4 होता है। P4 के फॉर्म में वो हमारे एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है। दूसरा क्वेश्चन बोला गया कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस को हम लोग बर्न कर रहे हैं, ठीक है। जब भी नेचुरल गैस को अगर बर्न कर रहे हैं हम लोग, तो क्या वहाँ पे रिएक्शंस होगा, इसको बताना है। थर्ड में क्या बताना है, द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन, है ना, रिस्पायरेशन का प्रोसेस क्या होता है, उसको यहाँ पे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में दिखाना है। तो फाला का आंसर तो हम लोग डिफाइन बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो जानते हैं, उसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं। तो सच टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स, है ना, आर इक्वल इन प्रोडक्ट साइड एज वेल एज रिएक्टेंट साइड इज नॉन एज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जो सेकेंड बी का जो हम लोग बात करेंगे 1, इसका रिएक्शन फास्फोरस के साथ करवाया जा रहा था क्लोरीन गैस के साथ। तो फास्फोरस का बताया गया P4 + 10Cl2 बन जाएगा 4PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बोलते हैं इसको। दूसरा में हम लोग बर्न कर रहे थे, है ना, कंबसन कर रहे थे गैस का, कौन सा, मीथेन का या फिर कोई भी ये हाइड्रोकार्बन्स हो सकता है। तो CH4 + 2O2 क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड + वाटर + हीट। और इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शंस भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको हीट एनर्जी भी इवॉल्व हो रहा है। थर्ड में रिस्पायरेशंस का प्रोसेस में बताया गया था कि क्या रिएक्शंस वहाँ पे होता है। तो जब जैसे ही हम लोग ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, रिस्पायरेशंस के थ्रू हमारे ऑक्सीजन बॉडी में जाता है अंदर, वो क्या करता है, ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी प्रोवाइड करता है हम लोग, और उसी एनर्जी से हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट वर्क्स करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्सप्लेन 2 वेज बाय विच फूड इंडस्ट्रीज प्रिवेंट रेंसिडिटी, है ना। 2 डिफरेंट वेज बताना है जिसमें कि फूड इंडस्ट्री, जो फूड इंडस्ट्रीज होते हैं जिनमें डिफरेंट तरह के फूड बेवरेजेज बनते हैं, उसका 2 हम लोग को वेज बताना है जो रेंसिडिटी से बचाता है ना। फिर दूसरा, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन मेटल इंडस्ट्री विथ 3 पॉइंट्स। तो रेंसिडिटी को कैसे बचाया जा सकता है, इसके लिए बताया गया था कि रेंसिडिटी में हम लोग क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का यूज करते हैं। BHA और BHT बताया गया था। BHA का पूरा नाम बताया गया था, है ना, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और BHT का पूरा नाम ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। और दूसरा क्या कर सकते हैं, फूड बेवरेज कैसे बचा सकते हैं, तो इसको हम लोग पैकेजिंग कर सकते हैं विथ नाइट्रोजन एयर के साथ, है ना। इसीलिए क्या करते हैं, डिफरेंट फैट और ऑयल से बने हुए जो सब्सटेंस होते हैं उसमें हम लोग नाइट्रोजन गैस को फिल आउट कर देते हैं। नाइट्रोजन गैस जो होता है बहुत लीस्ट रिएक्टिव होता है। सेकेंड में बताया गया था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन किस तरह इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंस होता है। तो जैसे हम लोग डिफरेंट केमिकल्स का जो फॉर्मेशन करते हैं, जैसे NaCl, मोल्टेन NaCl को जब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के द्वारा लाएंगे तो वहाँ सोडियम मेटल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। एल्युमिनियम मेटल जो ऑप्टेंट होता है वो बॉक्साइड से, बॉक्साइड का फार्मूला होता है Al2O3, है ना। क्रायोलाइट का फार्मूला, उसमें क्रायोलाइट हम लोग मेल्ट करते हैं ना, उसको मिक्स किया जाता है क्रायोलाइट के साथ, जो कि उसके मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस कर देता है। कार्बोनेट और को अगर हम लोग हीट करेंगे, उसमें अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस लगाएंगे तो वहाँ पे भी वो ब्रेक करेगा और डिकम्पोज करके हम लोग को मेटल्स देगा, जैसे FeCO3 या कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको हीट करने से कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, है ना। तो इस तरह से डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बहुत यूजफुल होता है इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि वहाँ से क्या बनते हैं, डिफरेंट टाइप्स के मेटल्स का एक्सट्रैक्शन होता है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि यह डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितना यूजफुल होता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं हम लोग। व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ लीड नाइट्रेट, है ना। पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को हम लोग ऐड कर रहे हैं लीड नाइट्रेट में, और उसका नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, और किस तरह का रिएक्शन होगा। राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द एबव केमिकल इक्वेशन। और यहाँ पे क्या लिखना है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में लिखना है। तो याद रखना है कि जब भी हम लोग पोटेशियम आयोडाइड को जब ऐड करते हैं लेड नाइट्रेट में, तो यहाँ पे येलो PPT बनेगा लेड आयोडाइड का, ठीक है। PbI2 का कलर कैसा होता है, वाइट येलो कलर का। और ये किस तरह का रिएक्शन आएगा, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जांपल यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस लिख के दिया गया है, आपको देख लेना है। PbNO3 लेड नाइट्रेट होता है, 2Ki मतलब पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग, और यहाँ से लेड नाइट्रेट, पोटेशियम, लेड आयोडाइड और पोटासियम नाइट्रेट बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह का रिएक्शंस जो होता है ये हम लोग बेसिकली बोल रहे हैं एक्सचेंजेज हो रहा है आयंस का, पोटासियम पॉजिटिव, लेड पॉजिटिव, आयोडीन नेगेटिव, नाइट्रेट नेगेटिव, दोनों में एक्सचेंजेज हुआ आयंस का। तो एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द 2 कंपोनेंट्स इज नॉन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं हम लोग।
राइट केमिकल इक्वेशन रिएक्शंस टेकिंग प्लेस व्हेन कैरिड आउट विद द एग्जांपल ऑफ, है ना, केमिकल इक्वेशंस रिएक्शंस लिखना है जो कि डिफरेंट यहाँ पे दिए गए हैं रिएक्शंस। आयरन का अगर रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग स्टीम के साथ, स्टीम फॉर्म जो होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फॉर्म होता है, हम लोग बोलते हैं वाटर का। तो आयरन का रिएक्शन स्टीम के साथ जब करवाते हैं तो ये किस में हो जाए, तो ये मिक्स्ड ऑक्साइड बोलते हैं Fe3O4 को, है ना। मिक्स्ड ऑक्साइड किसको बोलते हैं, तो मिक्स्ड ऑक्साइड उस तरह के कंपाउंड को बोलते हैं जिसमें कि दो डिफरेंट ऑक्साइड एक ही मेटल्स के आपस में कंबाइंड फॉर्म में होता है। जैसे Fe3O4 में FeO और Fe2O3 दोनों कंबाइंड फॉर्म में है, और क्या बन रहा है, वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। मैग्नीशियम का रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं हम लोग, डाइल्यूट HCl के साथ, तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। कॉपर को अगर एयर में हीटेड करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। तो इस तरह से केमिकल रिएक्शन हम लोग लिख के दिखा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। जो भी बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। राइट वन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हीट लाइट, है ना। ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का आपको शुरू में बताया गया था कि 3 तरह का होता है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरह का होता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी से देंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, हीट से देंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, लाइट से देंगे तो फोटोकेमिकल या फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ये सारा पेपर पार्ट 1 में वीडियो में बताया गया है, उसको ध्यान से देख लेना। जो भी बच्चे नहीं देखे उसको देख लेंगे, आपको यहाँ से डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिल जाएगा। और क्वेश्चन नंबर बी में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड वाई कॉपर कैन डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट एंड सिल्वर कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो कॉपर को हम लोग बोल सकते हैं कॉपर कैन डिस्प्लेस फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट बिकॉज कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। और ऊपर वाला जो है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, मतलब वाटर में अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट में हीट डालेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। सिल्वर ब्रोमाइड के बारे में बात कर चुके हैं हम लोग, सिल्वर प्लस ब्रोमीन लिक्विड बनता है। ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है, आपको याद रखने हैं, ठीक है, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं कि विच प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन्ड व्हेन लीड नाइट्रेट इज हीटेड सिंपली, है ना। लीड नाइट्रेट को सिंपली अगर हीट करेंगे तो इस क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं कि लीड नाइट्रेट को जब भी हीट करते हैं तो ये क्वेश्चन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। तो लीड नाइट्रेट बहुत सारा, इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसमें से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है लीड नाइट्रेट वाला। यहाँ से NO2 का जो गैस बनता है वो ब्राउन कलर का, इससे भी क्वेश्चन आते हैं कौन सा ब्राउन गैस बनता है लीड नाइट्रेट को हीट करने से, कौन सा ब्राउन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आपको याद रखना वहाँ पे NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो लीड मोनोऑक्साइड से बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन गैस यहाँ से लिबरेट करता है। ये किस तरह का रिएक्शंस का एग्जांपल हो जाएगा, आप लोग बता सकते हैं इसको। तो एग्जांपल इसका किसका हो जाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन, है ना। चूँकि हीट का यूज कर रहे हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और सनलाइट करेंगे तो फोटोलाइटिक या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन एक्शन। क्वेश्चन नंबर 17 है कि व्हाट इज मीन्ड बाय स्केलेटल टाइप केमिकल इक्वेशन। तो इसके बारे में बात किया हुआ है कि व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है। यूजिंग द इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर डिफरेंशिएट बिटवीन ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन एंड ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को क्या बोलेंगे, तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बोलेंगे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। और अनबैलेंस्ड बैलेंस्ड में क्या होता है अंतर, अनबैलेंस्ड में नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं। लेकिन वही बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों साइड में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और जो जब इक्वल होते हैं तो वो किस लॉ को सेटिस्फाई करते हैं, तो हम लोग बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करते हैं। आपको याद रखना है इस चीज़ को, कोई भी केमिकल रिएक्शंस को हम लोग बैलेंस क्यों करते हैं तो उसके पीछे रीजन टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं हम लोग। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। CH4 + 2O2, यहाँ पे एरो छूट गया है, CO2 + 2H2 बना, तो किस तरह का केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। लेड नाइट्रेट को पोटासियम आयोडाइड के साथ कर रहे हैं तो ये कौन सा लेड आयोडाइड प्लस पोटासियम नाइट्रेट बनेगा, NO3 होगा, वहाँ पे S लिखा गया है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर होगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, तो वो किस तरह का केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। कॉपर सल्फेट प्लस जिंक है तो जिंक सल्फेट और कॉपर बनाते हैं, किस तरह का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इनिशियली से बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19 का 1 से बात करते हैं हम लोग। तो ये कंबसन रिएक्शन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बर्निंग हो रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। कोई भी जब केमिकल रिएक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, हीट बनता है, लाइट बनता है, तो उस तरह के केमिकल रिएक्शंस को हम लोग बोलेंगे कंबसन रिएक्शन। और चूंकि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो जाएगा और इसको हम लोग एक्जोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ हीट लाइट भी बन रहा है। सेकेंड में लेड नाइट्रेट वाला ये एक्सचेंज हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, फिर कम्बिनेशन हो जाएगा और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस तरह से ये बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ना। जो भी व्यूअर्स मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, है ना।
राइट बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। नेम द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शंस। तो मैग्नीशियम का रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, वो भी डाइल्यूट है। डाइल्यूट का मतलब क्वांटिटी जो होगा एसिड का बहुत कम है, वाटर का क्वांटिटी ज़्यादा है वहाँ पे। तो फॉर्मेशन कर रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इसका केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन तो हम लोग लिख दिए। केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए आपको याद रखना है कि केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए आपको चार्जेस, सबसे पहले तो केमिकल फार्मूला बनाना आना चाहिए आपको। और केमिकल फार्मूला कब बनाना आएगा हम लोग को, जब हम लोग क्या करेंगे, सारे केटायंस एनायंस वाला जो पार्ट होता है वो हम लोग को याद होना चाहिए। सल्फेट का -2, क्लोराइड -1 है ना, सोडियम +1, इस तरह से सारे का याद होना चाहिए, वैलेंसी याद होना चाहिए। वैलेंसी याद रहेगा, केमिकल फार्मूला बन जाएगा। केमिकल फार्मूला बन जाएगा, केमिकल इक्वेशन लिख लेंगे, तो वैलेंसी बहुत यूजफुल है। केमिकल फार्मूला आपको बनाने आना चाहिए। तो ये लास्ट आपके टॉप 20 क्वेश्चन थे। आप लोगों को आई होप दैट आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।